40 साल पहले जब सैटेलाइट मौजूद नहीं थे तब कार में इस्तेमाल होने वाला नेविगेशन आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। उस समय ड्राइवर को सफर पर निकलने से पहले एक पारदर्शी प्लास्टिक की मैप शीट पर अपने गंतव्य को ढूंढकर पेन से एक निशान लगाना पड़ता था। फिर उस मार्क किए हुए प्लास्टिक मैप को नेविगेशन मशीन में डाला जाता था। ये नेविगेशन मशीन आज की तरह कई तरह की मैप स्क्रीन या निर्देश नहीं देती थी। उस जमाने में यह डिवाइस सिर्फ एक चमकती हुई बिंदी दिखाती थी और वही बिंदी आपकी कार का प्रतीक होती थी। मैप डालने के बाद ड्राइवर को अपनी कार की शुरुआती लोकेशन को उस चमकती बिंदी के साथ मिलाना होता था। इसके बाद आप कार स्टार्ट कर देते थे। जैसे जैसे कार चलती थी मशीन में वह चमकती बिंदी भी मैप पर आगे बढ़ती रहती थी। जब वह बिंदी आपके द्वारा बनाए गए निशान तक पहुंच जाती तो इसका मतलब होता कि आप अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं। यह तकनीक इलेक्ट्रॉनिक जायरोस्कोप पर आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम थी। आज भी हवाई जहाजों के एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम में इनर्शियल नेविगेशन को इमरजेंसी बैकअप के तौर पर रखा जाता है। और भले ही उस जमाने का यह नेविगेशन आज की तकनीक के सामने बहुत साधारण लगे, लेकिन उस वक्त इसे खरीद पाना आसान नहीं था। सौभाग्य है कि बाद में सैटेलाइट नेविगेशन तकनीक आ गई, जिसकी बदौलत आज आम लोग भी सिर्फ एक मोबाइल फोन से नेविगेशन इस्तेमाल कर पाते हैं। कुछ विदेशी हाई स्कूलों में छात्रों को स्कूल में प्रवेश करते समय एक खास उपकरण को छूना पड़ता है, जिससे उनका निजी चुंबकीय लॉक वाला कपड़े का बैग खुलता है। इस तरीके का उद्देश्य छात्रों को कक्षा में चोरी छिपे मोबाइल चलाने से रोकना है। छात्र अपने मोबाइल को बैग में रखते हैं और ऊपर का बटन दबाते हैं, जिसके बाद बैग अपने आप लॉक हो जाता है। पूरा सेमेस्टर खत्म होने तक छात्र अपना मोबाइल नहीं निकाल सकते। सिर्फ छुट्टी के समय वे स्कूल गेट पर लगे चुंबक को छूकर बैग को खोल पाते हैं और मोबाइल वापस ले सकते हैं। इस नियम के लागू होने के बाद कई छात्र बेहद नाखुश हुए और बैग को तोड़ने या लॉक खोलने के अलग अलग तरीके आजमाने लगे। कुछ छात्रों ने चुंबकीय गुणों का उपयोग करके लॉक ढीला करने की कोशिश की, लेकिन इससे बैग खराब हो जाता था और पकड़े जाने पर स्कूल की तरफ से $20 का जुर्माना लगता था। हालांकि कुछ और होशियार छात्रों ने इससे भी आसान तरीका खोज लिया। उन्होंने मजबूत मैग्नेट का इस्तेमाल किया, जिससे लॉक एक झटके में खुल जाता था। कुछ छात्रों ने तो यह भी पता लगा लिया कि स्कूल का अनलॉक करने वाला उपकरण खुद भी खोला जा सकता है, इसलिए उन्होंने चोरी छिपे एक डिवाइस अलग कर लिया और उसे अपने लिए रख लिया। बाकी छात्रों का बैग छुट्टी के बाद खुल पाएगा या नहीं, यह उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। यहाँ तक कि कुछ छात्रों ने इसे एक बिजनेस अवसर की तरह देखना शुरू कर दिया। ये बड़े भैया मछलियों पर एक अजीब सा किस्मत वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उन्होंने बांस से एक खास तरह की स्लाइड बनाई, जिसका नीचे का हिस्सा दो अलग अलग रास्तों में बढ़ता है। एक तरफ है तपती हुई बारबेक्यू ग्रिल और दूसरी तरफ है ताजे पानी से भरा हुआ एक टब। अब फैसला पूरी तरह मछली पर है। अगर मछली ग्रिल वाली तरफ जाती है तो तुरंत उसे भून कर खा लिया जाएगा, लेकिन अगर वो पानी वाले टब की ओर जाती है तो उसे तुरंत आजाद कर दिया जाएगा। कई बार एक्सपेरिमेंट दोहराया गया और हर बार मछलियां सीधा पानी वाले टब की ओर भागी। कुछ लोगों ने शक जताया कि शायद ये मछलियां भैया के ट्रेंड एक्टर हैं। तो एक दिन भैया ने नया तरीका निकाला। उन्होंने मछली की जगह एक केकड़ा लाकर प्रयोग किया और हैरानी की बात, केकड़े ने भी बिल्कुल सही रास्ता लेते हुए सीधे पानी वाले टब को ही चुना। अब तो लोग और भी कंफ्यूज हो गए, क्या सच में इनके अंदर पानी ढूंढने का कोई जन्मजात रडार होता है? इसके बाद एक और दर्शक ने नया सुझाव दिया, अंत में दोनों तरफ पानी रखो, एक में गर्म पानी और दूसरे में सामान्य ठंडा पानी। अब तो केकड़ा कंफ्यूज होगा, लेकिन नहीं, केकड़े ने फिर वही ठंडा पानी वाला रास्ता चुना। यहाँ तक कि सबसे पहले एक्टर कही जाने वाली मछलियों को भी जब इस नए टेस्ट में डाला गया तो उन्होंने भी गर्म पानी से बचते हुए सीधे ठंडे पानी की ओर जंप कर दिया। इसके बाद भैया ने कहा, आपके पास जो भी नया आइडिया हो कभी भी मुझे बताकर नया एक्सपेरिमेंट करवाया जा सकता है। जिराफ आखिर क्यों लोहे की पाइपों को इस कदर दीवानों की तरह चाटते रहते हैं? वे तो यहाँ तक कि लकड़ी की बाड़, यहाँ तक कि वो पत्थर जिस पर आपने पेशाब किया हो, सब कुछ चाटने लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो किसी अजीब सी लत में पड़ गए हों। असल में जिराफ ऐसा कोई शौकिया काम नहीं करते। वो सिर्फ एक चीज की तलाश में रहते हैं, नमक और अन्य खनिज। चूंकि जिराफ जिन एकेशिया फिरोजी पेड़ों की पत्तियां सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, उनमें प्राकृतिक विषैले तत्व मौजूद होते हैं। अगर ये जर्द शरीर में ज्यादा जमा हो जाए तो उनकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। जिराफ दवा तो खरीद नहीं सकते, इसीलिए वे अपने शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसे सामान चाटते हैं जिनमें नमक और खनिज हों, ताकि शरीर के जहरीले तत्वों को निष्क्रिय कर सकें और जरूरी पोषक तत्व मिल सके। वैसे ऐसी नमक चाटने वाली हरकत कई जानवरों में आम है। जैसे गाय पालने वाले जानते हैं कि गौशाला में लिकस्टोन नमक की ईंट रखना जरूरी है, जिसे गायें चाट कर अपने शरीर के लिए जरूरी नमक पाती हैं। अगर लंबे समय तक उन्हें नमक न मिले तो वे कमजोर पड़ने लगती हैं। गायों की यह नमक की ईंट कुछ वैसी ही है जैसे हमारे दफ्तर की कॉफी मशीन। फर्क बस इतना है कि गाय भैंसें तो कहीं भी मुफ्त में नमक पा लेती हैं, लेकिन हम इंसान थके तो भी कॉफी के पैसे खुद देने पड़ते हैं। उधर मांसाहारी जानवरों के लिए यह प्रक्रिया बहुत सरल है। वे सीधे किसी शाकाहारी जानवर का शिकार करते हैं और उसका खून पीकर नमक तथा खनिज की जरूरत पूरी कर लेते हैं।
बेघर लोगों को बड़ी बड़ी कतारें बांटकर उनकी आंखों में भगवान बन गया। वह है उत्तरी अमेरिका का छुरा बांटने वाला ब्लॉगर। शुरुआत में इस ब्लॉगर ने देखा कि उत्तरी अमेरिका की सड़कों पर रहने वाले बेघर लोग खाने पीने की चीजों में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, तो उनकी मानसिक स्थिति सुधारने के लिए उसने मनोरंजक और उत्साह बढ़ाने वाली चीजें बांटना शुरू किया। नतीजा चौंकाने वाला था। बेघर लोगों की उत्सुकता अचानक बढ़ गई। कई लोग तो दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक सामान लेते, मानो ये कोई पवित्र उपहार हो। उस पल ब्लॉगर की छवि उनके लिए सचमुच चमकने लगी। बाद में ब्लॉगर ने इनके साथ साथ शराब भी बांटना शुरू कर दिया। इसके बाद जब भी यह ब्लॉगर उस इलाके में आता, मरी मरी पड़ी सड़कें पल भर में रौनक से भर जाती। ब्लॉगर सिर्फ दिल का ही नहीं, दिमाग का भी अच्छा था। उसे डर था कि कहीं कोई बेघर व्यक्ति से ये चीजें छीन न ले, इसलिए वह उत्तरी अमेरिका का छुरा फेंकने वाला बन गया और बेघर लोगों को अमेरिकी स्टाइल की बड़ी कतारें देने लगा। हालांकि बेघर लोग पहले तो हैरान हुए, समझ नहीं पाए कि यह कैसी भलाई है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बाकी सब कतार ले रहे हैं तो उन्होंने भी लेना ही बेहतर समझा। बाद में उसने सीधे कतार प्लस वोडका की कॉम्बो पेशकश शुरू की, कहते हुए कि अगर कोई शराब पीकर हंगामा करे तो तुम अपनी रक्षा कर सको जरूरत के हिसाब से। एक समय उसने फ्री में सामान उठाने वाले लोगों के लिए मास्क और लोहे की छड़ें तक बांट दी। आज इस सड़क पर इस ब्लॉगर का प्रभाव इतना है कि ट्रंप भी पीछे रह जाए। कई अमेरिकी लोग मार्शल आर्ट्स के प्रति खास आकर्षण रखते हैं, इसलिए हाल ही में उसने उपहारों को कतार से अपग्रेड करके विशाल तलवारों में बदल दिया है। हो सकता है आने वाले समय में वह बेघर लोगों को मार्शल आर्ट्स की किताबें भी देने लगे।